तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी ब्रेन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और इनमें अंतर क्या होता है। लेकिन विज्ञान के अगले कुछ अध्याय को पढ़ने के लिए कुछ और बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे कि एक समान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, त्वरण और मंदन। तो इस वीडियो में इन टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल और चाल लगभग समान ही होते हैं। चाल का मतलब क्या होता है? तय की गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। और औसत चाल का मतलब होता है कि कुल तय की गई दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु पहले 10 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 10 सेकंड में 700 मीटर की दूरी तय करता है और फिर अगले 10 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वस्तु की गति असमान है, अलग-अलग है। तो इस प्रकार वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? 500 प्लस 700 प्लस 600, तो कुल दूरी हो जाएगी 1800 मीटर। फिर कुल समय अंतराल देखें तो कुल समय अंतराल क्या हो जाएगा? 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, तो कुल 30 सेकंड। तो इस प्रकार वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल, मतलब 1800 बटे 30। तो इस प्रकार वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? 60 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि वस्तु हर सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है। तो अब बात करते हैं एक समान चाल किसे कहते हैं। तो एक समान चाल की परिभाषा होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तब उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, मान लो एक कार है, वह पहले 10 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है और वही कार अगले 10 सेकंड में भी 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम देख सकते हैं कि कार पहले 10 सेकंड और बाद वाले 10 सेकंड दोनों में समान दूरी तय करता है। इसका मतलब है कि कार की चाल पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही है। तो इस प्रकार के चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं तात्क्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं। तो तात्क्षणिक चाल की परिभाषा होती है किसी क्षण या किसी समय पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है स्पीडोमीटर। आपने कार, बाइक या किसी भी गाड़ी में यह स्पीडोमीटर देखा ही होगा। तो इस स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? तो स्पीडोमीटर हमें बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो स्पीडोमीटर का कांटा होता है वह हमेशा हिलते-डुलते रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे होते रहता है। तो वह इसलिए क्योंकि गाड़ी की चाल तो हमेशा एक समान रहती नहीं, गाड़ी की स्पीड हमेशा कम या ज़्यादा होते रहती है। तो जो स्पीडोमीटर का कांटा होता है वह हर समय यानी हर क्षण पर गाड़ी की स्पीड दर्शाते रहता है। तो इस स्पीडोमीटर की सुई किसी समय पर जो चाल दर्शाती है, उसी चाल को कहते हैं तात्क्षणिक चाल। ठीक है। तो अब देखते हैं त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण का मतलब होता है समय के साथ वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब वस्तु का वेग पहले कितना था और वस्तु का वेग बाद में कितना हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा परिभाषा क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो आपने रेसिंग कार तो देखी होगी जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यह कार जो होती है बहुत कम समय में ही अधिक गति से चलने लगती है। मतलब स्टार्टिंग में इसकी गति बहुत कम रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समय के साथ इसके वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को कहते हैं त्वरण। ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि स्टार्टिंग टाइम यानी कि प्रारंभिक समय में कार का वेग u है और थोड़ी देर बाद यानी कि t समय के बाद कार का वेग v हो जाता है। तो कार के वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो कार के वेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू। तो इस प्रकार हम त्वरण बराबर लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है v माइनस यू और वेग में परिवर्तन होने में समय कितना लग रहा है? t। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। तो अब बात करते हैं मात्रक की। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन मतलब कि वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, पिछले वीडियो में हमने देखा था। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इस प्रकार त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखते हैं मंदन किसे कहते हैं। तो त्वरण के जैसे मंदन का मतलब भी वेग में परिवर्तन ही होता है। लेकिन त्वरण कब कहेंगे? जब समय के साथ किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो,
तब उसे त्वरण कहेंगे। और जब समय के साथ किसी वस्तु के वेग में कमी हो रही हो तब उसे मंदन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम मंदन का सिंपल सा परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि वेग में होने वाले कमी के दर को मंदन कहते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तब हाथ से छूटते समय वस्तु का वेग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है वस्तु के वेग में कुछ कमी होने लगती है। तो वस्तु के वेग में होने वाली इस कमी को ही मंदन कहते हैं। और यह वस्तु कुछ निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद इसका वेग 0 हो जाता है। फिर वहाँ से वस्तु वापस धरती की ओर गिरने लगता है। तो जैसे जैसे यह वस्तु धरती की ओर आने लगता है इसके वेग में क्रमशः वृद्धि होने लगता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो इस प्रकार हम एक ही उदाहरण से समझ सकते हैं, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तब वस्तु के वेग में कमी होने लगती है जिसे कहते हैं मंदन। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तब वस्तु के वेग में क्रमशः वृद्धि होने लगती है। और वेग में होने वाली इस वृद्धि को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।